वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 5 की गणित की रिवीजन है। टारगेट सीबीएसई एग्जाम हमारा जो चल रहा है, जिसमें चैप्टर 2 से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा और मैं आपके लिए इनके सोल्यूशन भी लेकर आई हूँ। इनको आप लोग वीडियो देख के सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान देना है, व्युत्क्रमानुपाती यानी दो मूल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टे, अपोजिट। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें जो बहुपद दे रखा है px इक्वल टू है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, ये दे रखा है ना। तो दो मूल मान लेते हैं। पहला मूल, सबसे पहले तो आप a b c लिखिए किसी भी सवाल के लिए। ऐसे सवाल के लिए a क्या है, कंपैरिजन कीजिए इसको द्विघात बहुपद से ax स्क्वायर जमा bx जमा c से। तो a बराबर 5, b है 13 और c का मान है k। क्लियर है। अब हमारे को ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। तो अगर मैं मान लू, माना पहला मूल, अगर मैंने पहला मूल अल्फा बीटा कुछ भी मान लिया है, अल्फा बीटा जैसे चल रहा है इसमें, तो दूसरा मूल क्या होगा बताओ। व्युत्क्रमण का मतलब क्या है, उल्टा। तो अगर पहला मूल अल्फा है, पहला मूल, तो दूसरा होगा 1/अल्फा। ठीक है, ये दो मूल हो गए। ठीक है, अब सवाल होता है मूलों का योग और गुणनफल। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा मेथड लगाएं, मूलों का योग या गुणनफल। योग में तो ये कटेंगे नहीं, तो मूलों का गुणनफल हमें पता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा, c/a। याद है ना, पिछली वीडियो जरूर देखें। डे 4 तक की वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a और मूलों का योगफल होता है -b/a। मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों मूल को हम गुणा करेंगे, अल्फा गुणा 1/अल्फा, और ये है c/a के बराबर। c का मान क्या है, k, और a का मान क्या है, 5। तो हम ये देख रहे हैं गुणा का निशान है, मीन्स कि ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 बराबर k/5। 5 को यहाँ भेज दीजिए तो ये गुणा हो जाएगा 1 में, तो k का मान 5 आ जाएगा। सीधा करके लिखिएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, व्युत्क्रमानुपाती समझ में आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा दो मूल हैं, इस बहुपद के दो मूल हैं, तो हमें ये निकालना है 1/अल्फा 1/बीटा। इस तरह का भी सवाल आता है। तो चलिए हम सवाल उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद क्या है हमारे पास, fx इक्वल टू x स्क्वायर जमा x जमा 1। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद से करेंगे, ax स्क्वायर जमा bx प्लस c से। ठीक है, ये है द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का। अब तुलना कीजिए, a b c निकालिए, जैसे पहले वाले सवाल में किया था ना a b c, बिल्कुल वैसे ही इस सवाल में भी a b c निकलेगा। a हो गया 1, ठीक है, b क्या है, कोफिशिएंट बताइए, b भी 1 है और c भी 1 है। ठीक है, अब मूलों का योग निकाले। मूल हमारे पास कौन कौन से, पहले बताइए। मूल है अल्फा और बीटा, ये हमें दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। देखिए सवाल में दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो ये दो मूल हैं। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो बोलते हैं ना मूलों का योग। मूलों का योग अल्फा और बीटा यानी इन दोनों को जोड़ा गया, और वो क्या होगा, वो होगा -b/a, यानी -b है 1, ये भी 1 है, 1/1 -1 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक वैसे ही मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों को गुणा किया गया अल्फा बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, तो c/a, c क्या है बेटा, 1, a भी 1 है, 1/1 1 होता है, दोनों आ गया। अच्छा, इस तरह के सवालों में आप ये हमेशा योग और गुणनफल निकाल लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकाल लेंगे।
अब हमें सवाल क्या दिया हुआ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा और ये क्रॉस गुणा कीजिए तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा के बराबर ही होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारा -1। तो इसका मान क्या हो गया, -1 और अल्फा बीटा का मान भी 1 है। तो -1/1 कितना हुआ, -1, यानी इस पूरे सवाल का आंसर -1 आ गया। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस सवाल में हमें निकालना क्या है, इस सवाल में हमें बहुपद निकालना है, यानी ax² जमा bx जमा c। a b c का मान हमें पता चल जाना चाहिए। मूलों का, यानी शून्य को ही मूल बोलते हैं, ध्यान देना है, इसको ही मूल बोलते हैं। तो मूलों या शून्यकों का योग -5 है और गुणनफल 6 है। चलिए करते हैं। ये 2 तरीकों से हो सकता है बच्चों, ठीक है। एक तरीका बुक के तरीके से, दूसरा पहला एक तरीका था। तो चलिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें दे रखा है मूलों का योग, ये है -5, और मूलों का गुणनफल, गुणनफल है हमारा 6। तो योग -5 है और गुणनफल कितना है, 6 है। ये दोनों चीजें हमें दी हुई है। तो सबसे पहले मूलों का योग होता क्या है बेटा, -b/a होता है, यानी इसके नीचे आप 1 लगा देंगे और इसके नीचे भी 1 लगाइए, c/a होता है। हम a देख रहे हैं सेम है, 1 है, तो a का मान आ गया 1 और -b बराबर -5, तो ये इससे कट गया, b बराबर आ गया 5, ठीक है। a b और c का मान हो गया 6। a b c तीनों आ गया ना, और हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² जमा bx जमा c, यानी यहाँ पे a b c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। a है 1x² जमा 5x जमा 6, यानी x² जमा 5x जमा 6। a 1x² को x² ही बोलते हैं। ये द्विघात बहुपद आ गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका होता है द्विघात बहुपद, अगर हमें निकालना है, बराबर होता है x² माइनस मूलों या शून्य को मूलों का योग गुणा x जमा मूलों का गुणनफल, जो कि पहले का तरीका है गुणनफल, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो x² माइनस मूलों का योग तो हमें सीधा ही दे रखा था, कितना था, -5 था ना, और माइनस यहाँ भी है, तो -5x, ठीक है, जमा गुणनफल, गुणनफल कितना था, 6 था ना, साफ साफ दिया हुआ था। तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस का 5x जमा 6। अब आप देख सकते हैं दोनों तरीके से सवाल आ गया। तो आप ABC के तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सवालों को आप ऐसे भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारे साथ थोड़ा सा ऐसे हो गया है, 3x² माइनस 5x माइनस 8 है, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए। यानी यहाँ से हमें शून्य निकालने पड़ेंगे। और शून्य कैसे निकालना सिखाया था मैंने आपको, यस, गुणनखंड विधि के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3x² माइनस 5x माइनस 8। अब हम आगे और पीछे की गुणा कर देते हैं, 24 हो गया, 8 3 24। अब 24 के खंड करने हैं, 5 आना चाहिए जमा या घटा करने पे। तो देख रहे हैं 8 3 24, 8 में से 3 गया, 5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x को लिख सकते हैं 8x माइनस 3x। इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, इससे सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप ब्रैकेट खोलिए तो क्या आ गया, ये माइनस का 8x आ गया, और माइनस प्लस का 3x आ गया, -8। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 8। कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है इसका मतलब, तो 3x माइनस 8। तो हमारे पास ये एक जैसा आना चाहिए बिल्कुल। तो ये आ गया 3x माइनस 8, और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1। तो हमारे पास मूल यानी कि शून्य क्या आ गए, हमारे पास शून्य का आ गए 3x माइनस 8 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो ये तो आ जाएगा x माइनस 1, और ये होगा 3x बराबर 8, x बराबर 8/3। दोनों शून्य का आ गए। अब सवाल क्या था बताइए, सवाल था शून्यकों का योग, ठीक है।
जब अल्फा बीटा की जरूरत होती है बेटा तब अल्फा बीटा लिखना है, हमेशा नहीं लिखना है। आप सीधे शून्यकों का योग ही लिख सकते हैं। शून्यकों का योग यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। -1 में 8/3 जोड़ देंगे, आगे पीछे कैसे भी लिखिए। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा -3 जमा 8/3, 5/3 आंसर आ गया। ठीक वैसे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल याद है ना आपको, हम इनको गुणा करते थे। 8/3 को गुणा करेंगे -1 से, तो गुणा कीजिए कितना आया, 8 एकम 1 माइनस का 8 एकम 8 और बटा 3, तो माइनस का 8/3 आ गया। यही हमें सवाल में हमसे पूछा गया है, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात की। तो ये शून्य पहले हमने निकाले हैं गुणनफल विधि के द्वारा, फिर योग और गुणनफल किया है। सवाल नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। यदि सवाल नंबर 5 में क्या है, यदि 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। शून्यकों का योग 3 दे रखा है, तो क्या निकालना है, k का मान, जो यहाँ पे k दिख रहा है ना उसी का मान निकालना है। तो 5वां सवाल हम लोग करते हैं। 5वें सवाल में क्या है सवाल, 3x² माइनस kx जमा 6। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ABC लिखना। तो इसकी जब कंपैरिजन करेंगे तो a क्या होगा बेटा 3, b होगा -k और c होगा 6। अब तक तो आपको आ गया होगा ये। तो ABC हमने लिख लिया यहाँ पे। अब शून्यकों का योग, यही बोल रहा है ना वो, शून्यकों का योग। शून्य अगर मैं मान लूं, देखिए शून्यक हमारे सामने क्या है, शून्यकों का योग 3 दे रखा है, ठीक है, वो 3 दे रखा है और शून्यकों का योग होता है -b/a, ये 3 हो गया। अब इनकी वैल्यू रख दो, यहाँ माइनस तो है ही, यहाँ भी माइनस है तो ब्रैकेट में लिखिएगा बटा a बराबर 3। माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो k बराबर हो गया 3 गुणा 3, 3 ये गुणा में चला गया, k बराबर 9 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से k का मान निकल जाएगा। अब सवाल नंबर 6, यदि, अब देखिए सवाल वही है, ये सवाल भी वही था, ये भी है। ये शून्यकों का योग 1 दे रखा है, देखिए बहुपद दे दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया सवाल। शून्यकों का वो योग वही है, k का मान हमें निकालना है। तो चलिए हम करते हैं सवाल को। सवाल नंबर 6 क्या है, k² माइनस 14 इंटू x² माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद से इसकी तुलना कीजिए, ax² जमा bx जमा c। जब आप ये लिख लेंगे द्विघात बहुपद तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ABC लेने में आसानी होगी। अब देखिए ये x² है, x² से पहले जितना भी होगा वो a होगा, है ना। तो हमें a पता चल गया क्या है, k² माइनस 14। ऐसे ही b, x से पहले यानी इसका कोफिशिएंट b है तो बिल्कुल वैसे इसका कोफिशिएंट होगा -2। ठीक वैसे c बराबर होगा -12। क्लियर हो गया ये। जब हम ये लिख लेते हैं तो तुलना करना आसान होता है। अब ABC हमने निकाल लिया। अब सवाल क्या है, सवाल ये कहता है शून्यकों का योग 1 है, शून्यकों का योग 1 है। तो हम यहां लिखेंगे शून्यकों का योग 1 दे रखा, तो ये होता है -b/a बराबर 1। तो -b कितना है, -2। ध्यान दीजिएगा 2 बार माइनस हो गया बटा a का मान है k² माइनस 14 बराबर 1। माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 और हम ये क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस 14, इसको मैंने पहले लिख लिया है, 2 एकम 2। अब 14 को उधर भेजिए तो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें। तो k² बराबर हो जाएगा 16। तो k बराबर में हो जाएगा प्लस और माइनस रूट में 16, प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो 16 बाहर आ जाएगा, 4 गुणा 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा। तो k का आंसर होगा +-4, यानी 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का भी, इसीलिए प्लस और माइनस लगता है। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 6 भी पूरा होता है। समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है ये। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है बताइए, द्विघात बहुपद और शून्यक हमें थोड़े से बड़े दे दिए। बताइए क्या ये शून्यक, अभी हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उन्हीं की तरह है ना कुछ, ये शून्यक हमें दे रखे हैं, द्विघात बहुपद निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल से कर सकते हैं। ये ऐसा कौन सा सवाल आया था हमारा, बताइए।
हमने उससे पहले किए थे ना क्वेश्चंस डे 4 वाले में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो सवाल नंबर 7, हमें शून्यक दे रखे हैं, तो शून्यक हम उतार लें। शून्यकों का योग पहले निकाल लेते हैं सीधे। शून्यकों का योग, शून्यक है हमारे पास 3 जमा रूट 2 योग 3 घटा रूट 2, यही शून्यक है। देखिए लिखा हुआ है ना शून्यक बराबर ये दोनों है, तो ये शून्यक है। तो हमें योग निकालना होगा। ये इससे कट गया ना बच्चे, कट गया तो क्या बचा बताइए, 6 बच गया। और शून्यकों का योग होता है -b/a, तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, यानी इन दोनों को हम गुणा करेंगे। 3 जमा रूट 2 शून्यक है, 3 घटा रूट 2, तो a + b a - b लग सकता है a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, 9 में से 2 गया 7। शून्य का गुणनफल होता है c/a के बराबर, तो इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। a को चेक कीजिए, a 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कि a का मान हो गया 1। और b का मान बताइए, -b = 6। ध्यान दीजिएगा -b = 6 है, तो माइनस को उधर भेज देंगे, b = -6 होगा। अगर दोनों तरफ माइनस होता तो माइनस कट जाता, तो a, b और c आ जाएगा। c = 7 हो गया, abc आ गया। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, ax² + bx + c। a कितना है बच्चे, 1 x², b माइनस का है तो -6x, ठीक है, और c आ गया 7। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 x² ही होता है। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप दूसरे फार्मूले से जरूर कीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, x² - शून्यकों का योग गुणा x = शून्यकों का गुणनफल। तो उस फार्मूले से आप जरूर कीजिएगा इस सवाल को। और साथ में ये होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और -√2 दे रखा है। तो ये किस सवाल की तरह हो गया, सवाल नंबर 4 की तरह हो गया है ना। तो इसको आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, सवाल नंबर 7 और होमवर्क में क्या डिफरेंस है, इसमें शून्यक दे रखे हैं और इसमें योग और गुणनफल दे रखा है, यानी दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ से हमने योग और गुणनफल निकाला है, लेकिन इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो दे रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ज़्यादा लाइक दीजिए।